राधे, राधे। आज का जो प्रसंग है, उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि भगवान के दर्शन जो हैं, वो कितनी सहजता से हो जाते हैं। लोग पूजा-पाठ करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन भगवान के जो दर्शन हैं, वो भगवान अपने भक्तों को, जो कि सरल मन से भगवान को याद करते हैं, उनको कैसे देते हैं। एक आदमी था, वो जो है उसको बहुत भूख लगती थी और वो अपने घर में जो है कुछ काम-वाम करता नहीं था। तो घर वाले जो है उसको यही कहते रहते थे कि बस बैठे-बैठे खाते रहते हो और कुछ काम नहीं करते। एक दिन जो है उन लोगों को गुस्सा आ जाता है और वो उसको घर से निकाल देते हैं कि तुम जाओ अपना कमाओ और अपने खाओ। अब वो बहुत सीधा होता है और वो कुछ नहीं कहता, वो अपने घर से चला जाता है। और जब जा रहा होता है तो रास्ते में एक महात्मा उसको मिलते हैं। वो महात्मा से बात होती है उसकी, महात्मा उससे बात करके जो है बहुत प्रभावित हो जाते हैं, तो वो पूछते हैं कि क्या करते हो? तो बोला कि मैं कुछ नहीं करता हूँ और जो है घर वालों ने मेरे को घर से निकाल दिया है। तो बोले कि फिर तुम चलो हमारे साथ चलो हमारे आश्रम में, वहाँ रहना। और तो वो बोला कि करना क्या होगा? बोले करना कुछ नहीं है, बस अपना भगवान का भजन करो और भरपेट खाना खाओ। तो जैसे ही वो ये सुनता है कि भरपेट खाना खाओ, तो वो पूछता है, "अच्छा, तो हर समय मतलब पूरा खाना मिलेगा?" तो वो कहते हैं, "हाँ, हाँ, 5 टाइम भोग लगता है, पाँचों टाइम वो जो है भरपेट खाना मिलेगा।" तो बोला, "ठीक है, तो मैं चलता हूँ।" अब वो जो है उनके साथ चल देता है। जब आश्रम पहुँचता है तो देखते हैं कि उसकी तरह से और भी लोग वहाँ पर जो हैं वो महात्मा के आश्रम में लगे होते हैं, काम कर रहे होते हैं अपना, ठीक है। अब वो जो है उसमें लग जाता है आश्रम में। 15 दिन तक तो बड़ा मज़े से अपना सुबह उठे, देखा कि अच्छा भोजन बन रहा है, भगवान का भोग लगाया और जल्दी से सबको प्रसाद मिला, प्रसाद खाया भर पेट। अब ये जो है 15 दिन के बाद जब एकादशी आती है, तो इसको पता नहीं होता है। ये जब सुबह उठता है, तो देखता है कि एकादशी वाले दिन वहाँ आश्रम में कुछ भी नहीं बन रहा होता है। सब अपने-अपने काम में लगे हुए होते हैं लोग और बाकी अपनी पूजा-पाठ चल रही होती है। तो वो अपने इनसे पूछता है महात्मा से, गुरुजी से कि क्या बात है आज भोजन नहीं तैयार हो रहा? तो वो बोले नहीं आज भोजन नहीं बनेगा, आज एकादशी है, आज सबका व्रत है। तो वो गुरुजी से कहता है कि हम जो हैं वो व्रत नहीं कर सकते, आप जो और आपके वो हैं शिष्य उनसे व्रत करवाइए, हमें तो खाने को दे दीजिए। तो बोले नहीं, नहीं हमारे आश्रम में तो आज बिल्कुल नहीं बनेगा और खाने को भी नहीं मिलेगा। तो बोले कि अच्छा फिर तो मैं जा रहा हूँ। तो वो गुरुजी कहते हैं कि अच्छा रुको 1 मिनट। तो वो अपने एक शिष्य से कहते हैं कि इनको जो है गेहूँ, आटा, गुड़ ये वही आटा, गुड़ ये सब दे दो और वो अपना दूर जाके बना लेगा और खा लेगा। तो वो कहता है हाँ, ये ठीक है मैं अपने आप बना लूँगा। हालाँकि उसे जैसा भी कच्चा-पक्का आता है बनाना वो बना लेगा। वो कहता है अब वो जो है सामान लेके चलने लगता है, तो जब चलने लगता है तो गुरुजी कहते हैं कि जब भोजन करो तो उससे पहले ठाकुर जी का भोग ज़रूर लगाना भगवान का। तो बोले ठीक है मैं भोग लगा दूँगा। अब वो जाता है नदी किनारे एक चूल्हा-सा बनाता है और अपना सब तैयारी करके भोजन बना लेता है। जब भोजन बना लेता है तब उसे गुरुजी की बात याद आती है कि भगवान का भोग ज़रूर लगाना। तो वो भगवान को भोग लगाता है और भगवान को याद करता है कि सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो वो भगवान को ऐसे ही बुलाता है, याद करता है कि गुरुजी ने कहा है कि भोग लगाए बिना नहीं खाना। तो भगवान जो है उसके बुलाने से बहुत प्रभावित होते हैं और वो रामचंद्र जी और सीता जी ये दोनों लोग आ जाते हैं और आके जो है दर्शन देते हैं। तो वो कहता है कि अच्छा प्रभु आप आ गए, आपने देर कर दी भोग लगाने में, चलिए अब आप जल्दी-जल्दी आइए। अच्छा आप 2 लोग आए वो कहता है, मेरे गुरुजी ने कहा था कि आप एक ही आएँगे। तो बोले नहीं, नहीं कोई दिक्कत? बोले ना, ना, ना कोई दिक्कत नहीं, आप भोग लगाओ, भोग लगाओ। तो वो भोग लगाते हैं और उसके बाद वो अपना खाता है और उसके बाद वो कहता है कि अब आप जाओ और अगली एकादशी पे इतना इंतज़ार मत करवाना, आप जल्दी से आ जाना बुलाने पे। बोले ठीक है। अब वो जो है चले जाते हैं और वो अपना आश्रम आ जाता है। ना फिर वो 15 दिन निकल जाते हैं। 15 दिन के बाद फिर वो गुरुजी से कहता है कि जो है थोड़ा-सा ज़्यादा मेरे को वो देना सामान ताकि मैं बना लूँ, वहाँ 2 लोग आते हैं भोग लगाने। तो गुरुजी बोले पता नहीं क्या कह रहा है, ख़ैर ज़्यादा भूख लगती होगी उसको, तो वो अपने शिष्यों से कहते हैं थोड़ा-सा ज़्यादा दे दो। ठीक, अब वो ज़्यादा लेके जाता है।
फिर वो अपना भोग बनाता है और भोग बनाने के बाद जो है फिर भगवान को बुलाता है, सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब ऐसे ही करते-करते जैसे ही वो भगवान आते हैं, तो इस बार क्या देखते हैं कि रामचंद्र जी भी हैं, सीता जी भी हैं और साथ में लक्ष्मण जी भी हैं। तो वो कहता है कि अच्छा आप आ गए प्रभु, जय हो आपकी। और उसके बाद कहता है कि ये कौन है? तो वो कहते हैं ये हमारे भाई हैं। तो वो कहते हैं अच्छा आपके भाई भी हैं, तो सगे भाई हैं? तो बोले हाँ, हाँ मेरे सगे भाई हैं। अच्छा, ठीक है। फिर बोले कि अब क्या है थोड़ा बहुत कम मिलेगा, लेकिन खाने को तो मिलेगा। वो भोग लगाते हैं, भगवान भोग लगाते हैं, फिर वो भी खाता है और वो चले जाते हैं। तो जाने से पहले पूछता है कि अच्छा ये बता दो कि अब अगली बार कितने लोग आओगे? तो मैं उसी हिसाब से भोजन बनाऊँगा। तो वो बोले हम वही आएँगे, हम तीनों ही आएँगे। तो वो कहता है ठीक है। अब भगवान चले जाते हैं और वो अपने आ जाता है आश्रम में, फिर अपना रूटीन में लग जाता है। 15 दिन बाद फिर एकादशी आती है। तो वो गुरुजी से कहता है कि गुरुजी इस बार जो है थोड़ा और ज़्यादा देना सामान, क्योंकि जो है वो वहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं भोग लगाने। तो गुरुजी कहते हैं, मन में सोचते हैं कि ये पता नहीं कि क्यों इतना वो कह रहा है कि वो होता है, लगता है कि शिष्य कहीं सामान बेच तो नहीं देता यहाँ से ले जाके। तो वो उससे तो कुछ नहीं कहते, वो शिष्यों से कहते हैं कि तुम इसको दे दो, ज़्यादा सामान दे दो। फिर जब वो चला जाता है तो पीछे-पीछे गुरुजी और शिष्य जो हैं, वो चाहते हैं कि मैं देखूँ तो कि ये आखिर करता क्या है इतना सामान का। भई इतना सामान जो भोजन बनेगा वो अकेले तो खा नहीं सकता। तो वो साथ में चल देते हैं बिना बताए पीछे-पीछे। अब वो जाता है, तो वो क्या इस बार होशियारी करता है, क्योंकि हर बार भगवान जी जो हैं, वो भोग लगाने आते हैं तो बढ़ जाते हैं। तो इस बार वो सामान ले जाके और रख देता है और रखने के बाद जो है वो बैठ जाता है और कहता है, सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब वो जो हैं, फिर वो जो है जब चलते हैं, तो इस बार देखते हैं तो रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और साथ में एक हनुमान जी। तो अब वो कहता है कि लो आप तो 3 ही लोग कह गए थे, आप तो इतने लोग आ गए और साथ में इंसान तो इंसान, एक बंदर को भी अपने साथ में ले आए। तो वो कहते हैं नहीं, नहीं है वो सब यही भोग लगाएँगे, ये करेंगे। तो भोजन का है? तो वो कहता है कि इस बार तो मैंने भोजन बनाया ही नहीं है, क्योंकि आप 2 कह के जाते हो तो 3 आते हो, 3 कह के जाते हो तो 6 आते हो, तो इस बार तो मैंने भोजन बनाया ही नहीं। ये रखा है सारा सामान, आप अपने हिसाब से भोजन बनाओ और खाओ और जो मेरे को बचे तो मेरे को भी दे देना। मेरी तो एकादशी हो ही गई आज, चाहे वो आश्रम में हो या यहाँ आप लोग करवा दोगे। तो अब वो आँख बंद करके एक जगह बैठ जाता है। अब वो बैठ जाता है, लेकिन वहाँ पे जो है भरत जी जो होते हैं, वो चूल्हा बनाने लगते हैं। लक्ष्मण जी जो हैं वो लकड़ियाँ लेने जो है चले जाते हैं इकट्ठी करने। सीता जी जो है वो सामान से और वो भोग बनाने लगती हैं। अब जब वो लगती हैं तो भगवान कहते हैं भैया देखो तो आँख खोल के। बोले हम क्या देखें, हमारी तो आज एकादशी हो ही जानी है जब इतने लोग हैं, इतना तो सामान भी नहीं है। तो वो मैं नहीं खोलूँगा आँखें और वो आँख बंद करके अपनी बैठा रहता है। उधर सीता जी जो हैं, वो जब भोजन बनाती हैं, तो जगत जननी माँ सीता जो हैं, वो जब भोजन की तैयारी करती हैं, तो भगवान जो है स्वर्ग में सब देखते हैं कि सीता जी की रसोई आज है, भंडारा है, सीता जी बना रही हैं भोग, तो सब भेष बदल के नीचे आ जाते हैं। अब जब वो आँख खोल के ज़रा से देखता है, तो वो क्या देखता है कि वहाँ तो भीड़ लगी पड़ी है। सभी देवी-देवता जो हैं, वो भोग लगाने के लिए आ रहे हैं। इतने सारे, तो वो कहता है आज तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, आज तो पूरी एकादशी हो गई। तो वो अपनी आँख बंद रखता है। तो जो गुरुजी होते हैं, वो उस देख रहे होते हैं पीछे से, तो वो जाके पूछते हैं कि भई तुम खाना क्यों नहीं बना रहे हो? तुम तो यहाँ पे बैठे हुए हो, खाना ये रखा है सामान, तो खाना क्यों नहीं बना रहे? बोले बना तो रहे हैं, वो कहता है कि इधर करके कि ये सब बना तो रहे हैं आज खाना। मतलब 2 लोग 2 लोग आपने कहा था 1 आएँगे, यहाँ 2, 3, 4, 6, यहाँ तो पूरा इतने सारे लोग हैं यहाँ आज, तो कैसे मैं तो इसलिए मैंने छोड़ दिया, यही बनाएँगे और यही खाएँगे। तो गुरुजी देखते हैं, उन्हें कोई दिखता ही नहीं है। तो वो कहते हैं मेरे को तो कोई भी नहीं दिख रहा है, यहाँ तो सामान है और तुम हो। तो वो कहता है कि अच्छा इसका मतलब है ये गुरुजी को नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो तो सच्चे मन से भगवान को याद करता है।
तो वो जो है भगवान कहते हैं, वो कहता है कि भगवान से कि प्रभु अगर आप इनको दिख जाइए, अगर नहीं दिखेंगे तो ये और मुझसे कहेंगे कि मैं ही सामान सारा खा जाता हूँ। ये तो बता दो आप दर्शन देके कि ये जो है आप भी भोग लगाने आते हो और इतने सारे आते हो। तो भगवान ने कहा कि नहीं, मैं केवल जो हूँ तुमको दिखूँगा, क्योंकि तुम्हारे गुरु जो हैं वो सरल नहीं हैं। तो वो अपने गुरु से कहता है कि भगवान कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हो, इसलिए नहीं दिखेंगे। तो वो जो गुरुजी होते हैं वो भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं और वो कहते हैं कि जो है भगवान को याद करते हैं। तब जो है रामचंद्र जी उनको भी सब लोग दर्शन देते हैं। गुरु को भी वो सब दिखने लगते हैं। तब गुरुजी कहते हैं कि आज तक जो है वो गुरु की वजह से जो है शिष्य को भगवान के दर्शन होते हैं। लेकिन आज जो है एक शिष्य की वजह से गुरु को भगवान के दर्शन हुए हैं। तब जो है वो कहते हैं कि आप जो है सरल है और भगवान को याद करते हैं, तब वो सरल स्वभाव वालों को भगवान ने दर्शन दिए। तो इसीलिए कहते हैं कि जो है मनुष्य जो है उसको स्वभाव से सरल होना चाहिए, क्योंकि सा मतलब सीता जी, रा मतलब रामचंद्र जी और ला मतलब लक्ष्मण जी। जो सरल होता है, जो भाव से सरल होता है, विनम्र होता है, भगवान की पूजा करता है, उसे भगवान के जो है बहुत ही आसानी से दर्शन हो जाते हैं। तो जो है आज का यही प्रसंग था। अगले प्रसंग में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए राधे, राधे। मेरी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।